अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एसएसटी जनरल जो कि 1 बजे पेपर हुआ था उसके सलूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाला एमसीक्यूज जनरल साइंस का है कि एट वेरी लो टेम्परेचर इट बिकम सुपर फ्लूइड विच कैन फ्लो अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द करेक्ट ऑप्शन इज हीलियम। अगला एमसीक्यू है द तरकोल इज वन ऑफ द डैश लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर इन द वर्ल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड वन। आगे एमसीक्यू है विच बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स आल्सो डैमेज अदर बॉडी पार्ट्स लाइक बोन लिवर स्प्लीन इंटेस्टाइन एंड स्प्रेड थ्रू एयर। ये वाला एमसीक्यूज एसएसटी जनरल के पहले वाले पेपर में जो कि तकरीबन 11:30 पे हुआ था उसमें भी ये एमसीक्यूज आया हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला एमसीक्यू नंबर 9 है हु डेवलप द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डाल्टन। आगे जाते हैं। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10, which one of the following is heavy, soft, gray, solid, poor electrical conductor and resistance to corrosion? So the correct option is lead. आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है कि the hydrogen can separated from the hydrocarbons through the application of heat. A process is known as filtration, sublimation, reforming or cracking. The correct option is option B, sublimation. अगला MCQ है which of the following is a renewable energy resource? The correct option is wind. MCQ number 13 है which one is not the major cause of water lodging and salinity? The correct option is option A, वाटर शॉर्टेज इसकी वजह नहीं है। अगला एमसीक्यू है हु एक्सप्लेन द वर्किंग ऑन आई इन हिज बुक अबाउट द आई। द नेम ऑफ बुक इज किताब अल मनाजिर। हु एक्सप्लेन दिस? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इब्नुल हैती। अगला एमसीक्यू है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज raising levels of dash in the third world countries. मेरे ख्याल में तकरीबन ये है हेल्थ फैसिलिटीज़। आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं, सही है। MCQ नंबर 70 के द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 1 = 3 कंसिस्ट ऑफ। इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये इस तरह का क्वेश्चन हो 3x - 1 इसको इस तरह मॉडुलस, इसको मॉडुलस कहते हैं, इसमें बन लो = 3। तो इसके सॉल्यूशन मीन x के वैल्यू अगर आप मालूम करें तो इसकी वैल्यूज कितने आएंगी। जब ये मॉडुलस आए इट मींस आप हिंसे को एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस लेंगे, लिहाजा इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएंगे। लिहाजा the solution of 3x - 1 3 is consist of 2 answers. The correct option is option B. अगला MCQ है a zero of polynomial p of x means? The option D, p of x = 0. अगला MCQ है the A union B whole complement will be equal to? Option number C, A complement intersection B complement. एक अगला MCQ है कि a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4ab। आगे चलते हैं पेडागॉजी की तरफ। एग्जैक्ट रिजल्ट दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू अचीव बाय डूइंग समथिंग एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड? द करेक्ट ऑप्शन इज टारगेट। The अगला MCQ है the performance review that involves boards and other organizations.
अगर किसी बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके बच्चों की परफॉर्मेंस एनालिसिस की जाए तो इसको किस किस्म एवेलुएशन है, ये है फॉर्मल एवेलुएशन। अगला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू दी देश टीचर शुड अडॉप्ट द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड द गाइडर। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन डेवी। अगला एमसीक्यू है, द वेरिएबल दैट कैन ओनली बी कैटेगराइज्ड और लेबल्ड न्यूमेरिकली इज। द करेक्ट ऑप्शन इज नॉमिनल। इसमें ऊपर दो है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये क्वालिटी को देखते हैं, क्वालिटेटिव है, सही है, एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। इंटरवल और रेशो एक्चुअली क्या है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किसी ऑर्डर डेटा का, सही है। अगला एमसीक्यू है, द थ्योरी ऑफ माइंड एंड ब्रेन बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन इन होलिस्टिक पैरेलल एंड एनालॉग। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट। आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, अ टीचर वांट्स टू evaluate student ability to think, solve problem, analyze situation. He will use which one? The intelligence test. अगला एमसीक्यू है, the process of collecting, analyzing data in the systematic way to make the decision about the achievement objective. It is option D, evaluation. अगला एमसीक्यू है, एजुकेशन इज कंसर्न with change how they interact with understanding sensitivity to improve their life is the view of Aristotle। क्योंकि अरिस्टोटल ये लफ्ज़ देख के सेंसिटिविटी ये रिलेटेड है अरिस्टोटल के साथ। अगला एमसीक्यू है, द मोस्ट रिपीटेड नंबर्स इन द गिवन डेटा इज नेम इज मोड। पेडागॉजी का अगला एमसीक्यू है, द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू इट्स पार्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द एनालिसिस। सही है, आगे चलते हैं। (41) है, अ डैश इज अ स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय आर्गुमेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है थीसिस का। आगे चलते हैं, ये पैराग्राफ है, आप खुद देख लीजिए, मैंने देखा हुआ है, इसकी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले प्रोग्रेस। द करेक्ट ऑप्शन इज वर्ल्ड वॉर 1। अगला एमसीक्यू है, व्हाई डिड मिसेस मेल्टन विजिट प्रोफेसर क्यूरीज लेबोरेटरी, टू हैव अ कप ऑफ टी और टू टेक टी विद हिम। अगला एमसीक्यू है, व्हाट डज प्रोफेसर क्यूरी डू। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्म्स डीलर। अगला एमसीक्यू है, हाउ डज मिस्टर मेल्टन स्टॉप फ्रॉम मेकिंग द बॉम्ब्स। She take the formula, he kill him with knife or turns the table। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, she turns the table। अगला एमसीक्यू है, why was Miss Meldon grief stricken। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, because she had lost her son। अगला एमसीक्यू है, who is the author of one act play Progress। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जॉन ग्रीयर। आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 48, अल्लामा इकबाल विजिटेड स्पेन इन 1933। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सट्रिपेट। एक्सट्रिपेट मीन टू डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी। समथिंग विद इन लाफ एंड सिंग्स, करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच टाइप ऑफ which type of imagery has been seen in the given sentence, it was dark and dim in the forest। The correct option is option A, the visual। Complete the sentence with the correct form of adverb। Sikandar sang dash in the chawls। The correct option is option D, loudly। इसमें थोड़ा सा इसने एरर किया है, loudly loudlessly ये लिखा हुआ है, लेकिन ये सही ऑप्शन क्या है, लाउडली। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। हाँ,
अगला ऑप्शन है, अगला एमसीक्यू है, द फार्मर विल डैश द क्रॉप। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ही विल हैव हार्वेस्टेड द क्रॉप। अगला एमसीक्यू है, इट वाज नॉलेज एंड एनलाइटमेंट अकर्ड व्हिच गिव बर्थ टू, व्हिच वन इज करेक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, रेनांसियंस। अगला एमसीक्यू है, fill in the blank with the correct word. A dash of locusts attack the crops. The correct option is swarm. अगला MCQ है, choose the feminine of word ox. The correct option is option A, cow. अगला MCQ है, dash is an observation of one's own state of mind, likes and dislikes. The correct option is option A, self-assessment. अगला MCQ है, the poem equipment by Edgar Guest is a, correct option is option A, is an advice. The poem opportunity was written by, the correct option is Walter Mellon, option A. अगला MCQ है, a bird has been caught by her. इसकी एक्टिव वॉइस क्या है? यह बीन हट जाएगा, she has caught a bird. The correct option is option A. The word snew means option C, pulse. अगला MCQ है, राजा दाहिर was Muhammad bin Qasim's A, adversary. One dirty fish has dashed the whole pond, spoils. अगला MCQ है, who said about Thomas, a person of greatest virtue that kingdom ever produced. The correct option is, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रॉबर्ट बोल्ट। अगला MCQ है, which one of these is a comedy of William Shakespeare? The correct option is option C, A Midsummer Night's Dream. Lie was the king of, option A, Britain. अगला MCQ है, new invention have brought a dash in the life of human being, revolution. अगला MCQ है, a passage of India is written by the E.M. Forster. अगला MCQ है, what is the theme of play Twelfth Night? The correct option is love and romance. The synonym of Trump is the correct option is victory. अगला MCQ है, I waited for my friend until he arrived. अगला MCQ है, he looks dash his father, he looks after. The correct option is option C. अगला MCQ है, a passage of India was published in 1924. So ये सारे MCQs जितने मुझ तक पहुंच गए थे, इसका सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। काइंडली इस चैनल को दूसरे दोस्तों के साथ काइंडली शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे दोस्तों को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।